रैंडी ऑर्टन ने जलाया ब्रे वाइट को जिंदा, ड्रू मैकिंटायर हुए पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय। और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी भयंकर रही। आज की रॉ की शुरुआत की बात करूं तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत हुई थी द डर्ट शीट के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि एजे स्टाइल का एक सेगमेंट रखा जाएगा जिसका नाम है अ नाइटमेयर बिफोर टीएलसी। तो गाइस ये वही था। इसके अंदर हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं मिज एंड मॉर्सन, जो कि दोस्तों वहां बैठे हुए थे। खासकर दोस्तों मिजी वहां बैठे हुए थे और एजे स्टाइल्स रिंग साइड पर खड़े हुए थे। मिज के हाथ में एक डायरी थी, एक तरीके की किताब थी और उसके अंदर से वो कहानी सुनाए जा रहे थे। उस किताब पर लिखा हुआ था अ नाइटमेयर बिफोर टीएलसी। दैट मींस दोस्तों यही वो नाइटमेयर था। और ये कहानी क्या थी? ये कहानी थी दोस्तों टीएलसी की, जिसके अंदर एजे स्टाइल्स नाम का हीरो हराता है ड्रू मैकिंटायर नाम के विलन को। ड्रू मैकिंटायर कौन बनकर आ रखा था? हमारे मॉरिसन। तो मॉरिसन ने दोस्तों एक बेकार सी वेशभूषा वहां पहन रखी थी, जैसे कि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर पहनते हैं, कुछ कुछ उसी से रिजेंबल करती हुई लेकिन बिल्कुल अलग। वो काफी फनी लग रहे थे। इसके अंदर एजे स्टाइल्स ने नकली तलवार उनके सीने में घुसेड़ी और उसके बाद दोस्तों लैडर के ऊपर चढ़ गए। मिस जैसे जैसे बोलते रहे, वहां दोस्तों एंगल देखने को मिला कि एजे स्टाइल्स जो है वो ये चीज टीज करते हैं कि वो लैडर पर से चैंपियनशिप निकाल देंगे टीएलसी में। और फिर जो स्टोरी में सुनाते हैं मिस, वो ये चीज बताते हैं कि इसके ठीक बाद होता क्या है कि जो एजे है उसके ऊपर हो जाता है कैश इन, मिस बन जाता है चैंपियन। वहां दोस्तों तीनों के मध्य काफी थिंग्स गरमा जाती है। हमें देखने को मिलता है ये कि वहां शेमस आ जाते हैं। शेमस दोस्तों एक तरीके का हमला करने की कोशिश किए, एजे स्टाइल्स बच गए, वो बाहर निकल गए, लेकिन उनके ऊपर शेमस ने क्रिसमस ट्री फेंक दिया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली? इसके बाद देखने को मिली वही चीज जो कि एडवर्टाइज थी इससे पहले, यानी कि एजे स्टाइल्स वर्सेस शेमस। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, इसके अंदर दोस्तों हमें ये थिंग देखने को मिली है कि गाइस एजे स्टाइल्स ने काम किया शेमस के पैर के ऊपर और उन्हें जीत प्राप्त हो गई रोल अप के द्वारा। जहां दोस्तों इसके बाद एंगल भी देखने को मिला कि शेमस पकड़ने की कोशिश करते हैं एजे को, लेकिन ओमान मदद करते हैं वहां एजे की और बेचारे शेमस फंस जाते हैं रोप्स के ऊपर। और उसके बाद जो हमारे एजे है वो चेयर के द्वारा पेल देते हैं बिल्कुल शेमस को। तो शेमस की बहुत तगड़ी पिटाई हुई। आज बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एक 6 मैन टैग टीम मैच। ये भी दोस्तों पहले से कंफर्म था और ये था जेफ हार्डी एंड द न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस के मध्य। तो गाइस इसकी बात करूं, इसके अंदर दोस्तों जो हमारे रिडल थे रिंग साइड के ऊपर खड़े हुए थे, मैच अंदर हो रहा था और गाइस बॉबी लैशली ने मैच जितवा दिया। उन्होंने दोस्तों हार्डी से सबमिट करवा दिया और इस तरीके से हर्ट बिजनेस इस बड़े मैच में विजय रही है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद हमें लाना और नाया जैक्स के मध्य मैच देखने को मिला। मैच के अंदर दोस्तों लाना ने जीत प्राप्त कर दी। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा ही हुआ। वहां दोस्तों जो नाया थी वो कॉर्नर के ऊपर चढ़ रही थी, लाना ने गिराया और उनकी पिन कर दी। जहां हमें एंगल देखने को मिला कि आस्का के ऊपर बैकस्टेज हमला बोल दिया गया है, शेना ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, वहीं पीछे से लाना को पेल दिया दोस्तों नाया जैक्स ने। फिर उसके बाद शेना भी आ गई, वहां उनकी खूब कुटाई की, लेकिन हमें चीज देखने को मिली कि वहां आस्का आती है और अपने मित्र को जैसे तैसे बचाती है। तो गाइस काफी बड़ा सेगमेंट था और काफी अच्छे से दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ये हमें दिखाया भी। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है भाई, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था राइकर का एक और डेब्यू। तो राइकर जो है दोस्तों वो हमें अलायंस के साथ इसके ठीक बाद दिखाई दी, एक तरीके के उनके बॉडीगार्ड बन चुके हैं। जहां दोस्तों राइकर ये चीज बताते हैं कि उन्हें अलायंस के म्यूजिक ने चेंज कर दिया। हमें एंगल देखने को मिलता है कि वहां आरतूत आ जाते हैं। आरतूत दोस्तों वहां काफी ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट करते हैं और हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि आरतूत के ऊपर इसके ठीक बाद हो जाता है हमला। बहुत सारे 24/7 डिवीजन के जो सुपरस्टार्स हैं वहां आ जाते हैं, वो हमला करना चाहते थे आरतूत से, उनका टाइटल छीनना चाहते थे। आरतूत भाग खड़े होते हैं, जहां एंगल देखने को मिलता है कि राइकर इक्का दुक्का सुपरस्टार को स्लैम भी करते हैं रिंग के अंदर। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों कीथ ली वर्सेस मिज एंड मॉर्सन। तो गाइस एक तरीके का हैंडीकैप रखा गया था और आप जानते हैं कीथ ली जो है काफी ज्यादा ताकतवर है, वो इन दोनों को हरा सकते हैं, लेकिन यहां वो नहीं हरा पाए। मिज एंड मॉर्सन ने उन्हें गंदे तरीके से पीटा भी और उन्हें हराया भी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ब्रे वाइट की फील्ड ट्रिप। तो ये ट्रिप दोस्तों बिल्कुल बेकार थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो आज की मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट रील थी। तो क्या कुछ हुआ चलिए बात कर लेते हैं। तो ब्रे वाइट वहां आए, जहां दोस्तों उन्होंने एक छोटा सा प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर ये चीज वो कहते हैं कि वो रैंडी ऑर्टन को टीएलसी के अंदर नस्ता नाबूद कर डालेंगे, कि हमें रैंडी ऑर्टन दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर।
रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू किस तरीके का व्यक्ति है, मैंने काफ़ी समय तेरे साथ बताया है, लेकिन आज थिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आज तू नहीं, आज मैं गेम्स खेलूंगा, चल गेम खेलते हैं, आप मुझे ढूंढ। जिस पर दोस्तों रैंडी वहां से निकल गए, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया से निकल गए बैक स्टेज, और हमारे ब्रे वाइट उनके पीछे निकल गए। इसके ठीक बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था हमारे रिकोशे का मैच। तो रिकोशे ने दोस्तों मेस को फेस किया। अब गाइज मैच की बात करूं, मैच के अंदर रिकोशे जीत जाते, लेकिन आउटसाइड इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि गाइज मेस ने उन्हें अपना फिनिशर लगा दिया और रिकोशे की पिन हो गई। मैच के बाद दोस्तों अली ने ये चीज भी कही कि हमारे साथ नहीं तो हमारे खिलाफ। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज ब्रे वाइट का मिलना मैट रिडल से। तो मैट रिडल से ब्रे वाइट बैक स्टेज मिले, जहां दोस्तों ब्रे वाइट जो है वो ढूंढते हुए नजर आते हैं रैंडी को, और जो हमारे रिडल है उनके साथ मजाक करते हुए नजर आते हैं, और फिर दोस्तों ब्रे वहां से निकल जाते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद हमने देखा शेना बेजलर का मैच जो कि डेना ब्रुक को फेस की। मैच दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन में तब खत्म हो गया जब नाया जैक्स घुस आई और पीटने लगी डेना को, जिसके बाद हमें थिंग देखने को मिलती है कि मैंडी रोज का रिटर्न होता है जो कि कैंडो स्टिक से हमला करती है इन दोनों के ऊपर, लेकिन ये दोनों उनके ऊपर हावी हो जाती। फिर वहां आ जाती आस्का जो कि सभी को बचाती है। तो काफी बढ़िया सेगमेंट ये था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो आज की रॉ की हाईलाइट रील थी, और वो था दोस्तों ब्रे वाइट का जिंदा जलना। तो हुआ क्या कि ब्रे वाइट ढूंढते हुए नजर आते हैं रैंडी को, जहां उन्हें दिखाई देती है कमरे के अंदर चेयर। वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अंदर जाते हैं, और गाइस जैसे वो चेयर पर बैठे पीछे से वाइपर ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। बहुत ज्यादा पिटाई की वहां उन्होंने ब्रे वाइट को। ब्रे वाइट दोस्तों बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गए। इसके बाद रैंडी ने क्या किया कि उन्हें पकड़कर एक ताबूत एक डब्बे में डाला लकड़ी के, और कैरोसिन डालकर आग लगा दी। लिटरली दोस्तों धुंधु करके वो डब्बा जलने लगा। मुझे लगा दोस्तों यहाँ काम खत्म, लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों डब्बा खुला और उसमें से निकला फील्ड। फील्ड ने दोस्तों कर दिया वहां रैंडी को चोक आउट, और गेम दोस्तों उल्टी होगी, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। काफी सॉलिड सेगमेंट था। W1 दोस्तों ऐसा दिखाया है कि फील्ड जो है वो आम इंसान नहीं है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था एक सिंगल्स मैच की था दोस्तों हमारे मैट रिडल का। मैट रिडल ने दोस्तों फेस किया MVP को, और इस मैच के अंदर दोस्तों मैट रिडल ने MVP को हराया भी है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यानी कि अपने AJ स्टाइल्स एंड ड्रू मैकिंटायर का फेस ऑफ। तो वहां दोस्तों सबसे पहले हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस दोनों के मध्य फेस ऑफ ऐसी जगह पर होता है जहां टेबल स्लैडर चेयर जो थी वो आउटसाइड रखी गई थी, और रिंग के अंदर दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि सबसे पहले AJ स्टाइल्स ये चीज कहते हैं कि देख मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उपहास की बात है कि तुझे इतना ज्यादा समय लग गया WWE चैंपियन बनने में। इस पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हीरे को बनने में समय लगता है और मैं हीरा हूं AJ। जिसके बाद होता क्या है कि जो आपकी बेल्ट है WWE चैंपियनशिप है उसे लटकाया जाता है ऊपर लैडर के, और फिर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है AJ कहते हैं कि अकेले नहीं आए, और मिज एंड मॉर्सन हमला बोलते हैं ड्रू के ऊपर। वहां दोस्तों खूब पिटाई होती है ड्रू की, लेकिन ड्रू दोस्तों फाइट बैक करते हैं, दोनों को पीट देते हैं मिज एंड मॉर्सन को। इसके बाद होता क्या है कि गाइज AJ पिटने वाले थे और पिट भी जाते हैं कि गाइज वो जो ओमन है जो कि दोस्तों काफी लंबा सुपरस्टार है, जो कि बॉडी गार्ड है दोस्तों AJ का, वो बाहर से फेंकता है एक बड़े जैसा स्टील स्टैप, ध्यान भटकता है। उसके बाद दोस्तों AJ स्टाइल्स पीटने लग जाते हैं ड्रू को, उनकी टांग के ऊपर हमला करते हैं, उसके बाद चेयर का यूज करते हैं। ओमन दोस्तों बार बार जो है वेपन्स फेंके ही जा रहा था, उसने टेबल भी फेंका। AJ ने दोस्तों ड्रू को टेबल पर लिटाया और फिर ऊपर चढ़े और लगाया एल्बो ड्रॉप, जिसके बाद दोस्तों उठ नहीं पाए, और AJ ने दोस्तों लैडर के ऊपर चढ़कर बेल्ट निकाल दी। तो काफी तगड़ी स्टेटमेंट दी है दोस्तों उन्होंने TLC से पहले, और TLC काफी धांसू होने वाली है। किसे सपोर्ट करें, AJ को या फिर ड्रू को? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स टू मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।